प्राचीन समय की बात है। एक न्यायप्रिय राजा शौर्य प्रताप अपने राज्य की समृद्धि और अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि क्या कोई उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सकता है। एक दिन राजा ने अपनी सभा में घोषणा की। मेरी 3 शर्तें हैं। जो इन्हें पूरा करेगा उसे आधा राज्य और खजाना मिलेगा, लेकिन जो असफल होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सोच समझकर निर्णय लें। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। राजा की शर्तें सुनकर ज्यादातर लोग डर गए। राजा की घोषणा की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक छोटे से गांव में यह खबर पहुंची तो वहां के लोग हैरान थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रघु और उसका बेटा वीरू रहते थे। राजा की शर्तें बहुत कठिन हैं। कोई साधारण व्यक्ति इन्हें पूरा नहीं कर सकता। और अगर असफल हुए तो जान चली जाएगी। यह तो पागलपन है। वीरू, राजा की चुनौती सुनी। ये केवल अमीरों और विद्वानों के लिए है। हमारे जैसे गरीब लोग क्या कर सकते हैं? पिताजी, बुद्धि का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं। क्या आप नहीं कहते कि हर समस्या का हल धैर्य और समझ से निकलता है? बेटा, राजा के दरबार में जाना खतरे से खाली नहीं। अगर असफल रहे तो जान चली जाएगी। लेकिन अगर सफल रहा तो हमारी किस्मत बदल सकती है। मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। वीरू अगले दिन राजा के दरबार पहुंचा। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। सभी ने वीरू को हैरानी से देखा। तुम कौन हो? महाराज, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। आपकी 3 शर्तों को पूरा करने आया हूं। एक किसान का बेटा, यह क्या शर्तें पूरी करेगा? क्या तुम्हें शर्तों की गंभीरता का अंदाजा है? असफल होने पर सजा का सामना करना पड़ेगा। महाराज, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। कृपया मुझे एक मौका दें। राजा ने वीरू की हिम्मत देखकर उसे चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी। मेरी पहली शर्त है, ऐसी चीज लाओ जो अनमोल हो, लेकिन जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। वीरू अपने गांव लौट आया। उसने कई लोगों से सलाह ली। हवा ले जाओ। यह अनमोल है और न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है। हवा जरूरी है, लेकिन इसे अनमोल नहीं कहा जा सकता।
वीरू ने अपनी मां से चर्चा की। बेटा, हर इंसान के पास कुछ होता है जो अनमोल होता है, सपने। इन्हें न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, लेकिन वे अनमोल होते हैं। मांग, आपने सही कहा, यही उत्तर है। तीसरे दिन वीरू दरबार पहुंचा। महाराज, वह चीज है सपना। इसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर किसी के जीवन का अनमोल हिस्सा होता है। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया। अब दूसरी शर्त सुनो। मेरी दूसरी शर्त है, ऐसा कर दिखाओ कि एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएं। वीरू ने जंगल का रुख किया। उसने पक्षियों को एक डाल पर बैठा देखा। उसे एक विचार आया। अगर मैं एक ही तीर से दोनों पक्षियों को निशाना बना सकता हूं, तो यह राजा की शर्त पूरी करेगा। लेकिन मुझे इसका प्रदर्शन कुछ अलग तरीके से करना होगा। तीन दिन बाद वीरू दरबार में लौटा। उसने 2 गुब्बारे एक ही डोरी में बांधकर पेड़ से लटका दिए। महाराज, मैं अपनी योजना का प्रदर्शन करूंगा। वीरू ने धनुष से तीर चलाया और एक ही बार में दोनों गुब्बारे फूट गए। अरे, ये सच में कर दिखाया। तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रभावित किया है। अब तीसरी और सबसे कठिन शर्त सुनो। मेरी तीसरी शर्त है, ऐसा काम करो जिससे मैं स्वयं यह कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मैं गलत था। ये शर्त वीरू के लिए सबसे कठिन थी। उसने अपनी मां से सलाह ली। बेटा, सत्य में इतनी शक्ति है कि यह सबसे बड़े अहंकार को भी झुका सकता है। सत्य ही मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। वीरू एक बड़ा दर्पण लेकर दरबार पहुंचा। महाराज, कृपया इस दर्पण में देखें
और बताएं कि इसमें क्या दिख रहा है। यह तो मेरी छवि दिखा रहा है। महाराज, आप हमेशा कहते हैं कि आप सबसे समझदार हैं, लेकिन यह दर्पण दिखाता है कि आपकी बुद्धि और ताकत आपकी प्रजा से है। यदि प्रजा न हो तो राजा भी न हो। इसका मतलब है कि आप भी गलत हो सकते हैं। तुमने सच कहा। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। राजा ने वीरू को आधा राज्य और खजाना सौंप दिया। वीरू, तुम्हारी चतुराई और सत्यप्रियता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करता हूं। वीरू की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। बुद्धिमानी, साहस और सत्य के बल पर हर चुनौती को जीता जा सकता है।